देखो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके मुताबिक कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको हम सॉल्व करके देने की कोशिश करेंगे और आप उसको समझें बेहतर से और स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर उसको नोट डाउन करें। एक्सरसाइज 1.1 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 17 नंबर का सवाल आपका इस तरह से सवाल है। आप सॉल्यूशन देखें, आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू जो सवाल दिया है उसको हम y फर्स्ट कर लें, y कंसिडर कर लें, log ऑफ फिर log x और इन सबका ब्रैकेट स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, differentiating with respect to x, w dot r dot t means with respect to x। आप यहां देखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे dy by dx, that is d of dx स्क्वायर ब्रैकेट log फिर छोटा सा ब्रैकेट log और log x और इन सबका ब्रैकेट स्क्वायर। d के सामने जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था आपके एग्जांपल्स में, d के सामने एक स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए है? इस पावर 2 के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? पावर 2 के लिए। यानी यहां पर d के लिए यानी डेरिवेटिव ऑफ किसका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? यूज में आएगा x रेज टू n वाला। x रेज टू n यानी n तो ये हो गया 2, लेकिन x किसको आप कंसीडर करोगे? इस टोटल जो भी ब्रैकेट के अंदर है यहां से यहां तक सब आपका क्या बन जाएगा? x बन जाएगा और ये 2 क्या होगा? n। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हो? डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n जिसका रिजल्ट होता n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। हम यहां से जैसे मैंने बताया n कितना आपका 2x टोटल ब्रैकेट x है आपका log फिर log ऑफ x और इस पर पावर 2 माइनस। मैंने बताया यहां इस पहले लॉग से लेकर के यहां तक को आपने x सोचा था, ओरिजिनल x नहीं है। तो फिर डेरिवेटिव चेन रूल के सिस्टम से क्या होगा? अब ब्रैकेट ये वाला देने की जरूरत नहीं है। आपने जिसको x सोचा था लॉग, यहां से लॉग अंदर का लॉग फिर यार छोटे ब्रैकेट का लॉग और फिर x इस तरह से। अब यहां पर ये तो हो चुका है डेरिवेटिव 2 log अगेन log x, इस पर 1 बचेगा, 1 देने की जरूरत नहीं है इनटू। अब फिर यहां गौर करें d के सामने ब्रैकेट नहीं है, d के सामने कौन है? log है, d के सामने log यानी डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला, तो अब यहां पर log छोड़कर ये सब आपका क्या बन जाएगा? सब आपका क्या बन जाएगा? x। आप डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला यूज करोगे। किसका फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ log x का। और आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता? 1/x। d के सामने log, ये उसके लिए x, यहां से लेके यहां तक x, तो 1/x कौन? log फिर उसके अंदर का log और x। d में डेरिवेटिव ऑफ log, इसको x सोचते हुए आपने ले लिया 1/x। अब आपने x किसको सोचा था? डबल लॉग वाले को। ये x तो है नहीं। फिर डेरिवेटिव किसका? log ब्रैकेट छोड़ दीजिए, इसका बड़ा ब्रैकेट log अंदर का log x इस तरह से। अब ऊपर आपका 2 और log फिर log x, 1 log 2 log 3 log 1 log 2 log 3 log और इसके नीचे डबल log वाला log x। अब फिर d के सामने log है। अब गौर कीजिए यहां पर गौर, ये दोनों मिला के आपने ऊपर नीचे लिख दिया। अब फिर वापस d के सामने कौन है? log है। इस log के इस्तेमाल के बाद डेरिवेटिव log x का फॉर्मूला लेंगे तो यहां पर हम इसको x सोचेंगे। ख्याल लगाया मैंने, इसको x सोचेंगे अंदर वाले log x को, तो डेरिवेटिव ऑफ log x फिर जवाब कितना? 1/x यानी इसका जवाब 1। और x कौन है यहां पर? log x। ये log x है, ओरिजिनल x नहीं है, इसको हमने सोचा था।
फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, log x का, ये अंदर वाले log x का dx। इस तरह से ये log भी फिर यहाँ शामिल हो जाएगा नीचे में, ऊपर में 2 log x, नीचे में ये वाला log x पहले लिख दें, उसके बाद एक r log x, और अब फाइनली इस डेरिवेटिव log x का जवाब डायरेक्ट 1/x, ये इसका जवाब है ना, डेरिवेटिव log x का। इस तरह से इसका फाइनल आंसर होगा, ऊपर में जितना था पहले से 2 log x, नीचे ये जो x है ये पहले लिखा जाए x, उसके बाद सिंगल log x, और उसके बाद log x, ये इसका आंसर है dy बाई dx। ठीक है, अब इस तरह से बात हो गई। देखिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें। डेरिवेटिव के सामने ब्रैकेट किसके लिए, पावर के लिए, तो ये टोटल को आपने x सोचा, उसका हमने पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब जब इसका ये तो x था नहीं, फिर वापस हमने इसको लिखा, d के सामने कौन आ गया, log, इसको अंदर वाले x सोच लिया, डेरिवेटिव log की वजह से 1/, ये वाला x आ गया, लेकिन ये ओरिजिनल x नहीं था, इसलिए फिर इसको डबल से रिपीट किया। अब जब यहाँ पहुँचते हैं तो डेरिवेटिव log x का 1/log x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप बाद में स्क्रीनशॉट टोटल कर ले लेंगे, अभी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, ये 18 नंबर का 10। इसमें सवाल है sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर। ये सब पेज नंबर 12 का है, पेज नंबर 12 पे चल रहा है, पेज नंबर 12 पे। इस सवाल को देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने कंसीडर किया लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर। आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये रिजल्ट देगा dy बाई dx। चूंकि बीच में माइनस है इसलिए u माइनस v का फॉर्मूला, और दोनों को सेपरेट करेंगे। लेकिन सेपरेट करते वक्त आप देख रहे हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था, तो ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर dx माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स स्क्वायर, और इसका ब्रैकेट, ये वाला जो स्क्वायर था वो यहाँ चला है, यानी ये वाला स्क्वायर वहाँ चला गया dx। अब यहाँ पर d के सामने स्मॉल ब्रैकेट, अब ब्रैकेट किसके लिए, इसके पावर को दिखाने के लिए, उसी तरह से d के सामने स्मॉल ब्रैकेट किसको बताने के लिए, पावर बताने के लिए, यानी यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा डेरिवेटिव ऑफ, कौन सा फॉर्मूला, x रेज टू n वाला, इसका रिजल्ट n x पावर n माइनस। तो यहाँ से देखें, पहले 2 बाहर, और ये जो n है साइन एक्स स्क्वायर, जिसको हमने x सोचा था, इसका पावर 2 माइनस 1, ये सिंपल सादा x नहीं है, इसलिए फिर से डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। इसको चाहे तो थोड़ा सा बेहतर करने के लिए ऐसे लिख दें, इसी चीज को, अंदर वाली चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस, फिर यहाँ पर देखें तो क्या होगा, वैसे ही पावर सिस्टम से डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स स्क्वायर, उस पर भी पावर 2 माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ, फिर वापस से, ये सादा x नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर, और ये इस तरह से ब्रैकेट, तो ये 2 साइन, इसमें एक पावर कम हो गया, तो साइन एक्स स्क्वायर, पावर 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर गौर करें, यहाँ पर d के सामने आप कौन है, साइन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x, हम इसको x जैसा सोचेंगे, किसको x जैसा सोचेंगे, एक्स स्क्वायर को हम x जैसा सोचेंगे, तो क्या होगा, डेरिवेटिव साइन x cos एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या x है, क्या नहीं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, हमको x चाहिए, x नहीं है, इसके जैसा सादा x नहीं है, तो फिर डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का dx माइनस 2 cos एक्स स्क्वायर, इसका ही पावर 2 माइनस 1 1, दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाजू में d इंटू में d ऑफ cos, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता, माइनस साइन, माइनस इंटू करके माइनस साइन, लेकिन इसका एंगल कौन है,
एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिनल एक्स है क्या? नहीं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स इसको हमने सोचा था, वैसे इस स्क्वायर को भी हमने एक्स जैसा सोचा, तो फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे हम? एक्स स्क्वायर। इस तरह से 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर पावर फंक्शन से, इसी से क्या होगा 2x, उसमें पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये डबल माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, डबल माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, फिर ये 2 cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। इस तरह से आप देखें 2 दूनी 4x, फिर ये 2 दूनी 4x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4x होगा 4x, हाँ 4x साइन पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरह से टोटल बन गया, ये डबल से सब चीजें 4 बार है, तो 4x कितना हो जाएगा? 8x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो 8x। देखिए 4x साइन, एक बात, दोनों बातें सेम है, 4x वाला 4x वाला मेरे कितना हो गया? 8x वाला, ये हो गया। लेकिन ये जवाब किताब में नहीं है, तो किताब में जवाब कैसे लिखा जाए वो देखिए जरा से। आप 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, तो मैंने 4 बाहर लिखा, x बाहर लिखा और 2 इस तरह से, 8 के 2 टुकड़े कर दिया, 4 दूनी 8 कर दिया, x बीच में आ गया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका रिजल्ट होता है? अगर याद करेंगे तो ये रिजल्ट होता है किसका? साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए जरा गौर करें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, इस तरह से 4x इंटू ये सब मिल करके साइन 2 थीटा, थीटा कौन है? एक्स स्क्वायर। इस तरह से जवाब आएगा 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर, और ये इसका आंसर। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना? ओके, काम कंप्लीट हो गया। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का, ये शायद 8, क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां सवाल। इसमें ये डिग्री है, x डिग्री। इससे पहले आप समझ लें कि 1 डिग्री, ये 11th में पढ़ा होगा आपने, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता पाई अपॉन 180 रेडियन, c फॉर रेडियन। इसलिए x डिग्री कितना हो जाएगा? पाई में x मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 रेडियन। इस तरह से अब जो y बनेगा, y को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन x डिग्री ना लिख करके कितना लिखेंगे? पाई x बाय 180 रेडियन, और इस तरह से नीचे 1 माइनस साइन पाई x बाय 180 रेडियन, बारीक सी लिख दिया। अब जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें सिस्टम जो आएगा वो u बाई वी का आएगा। इसका सिस्टम आएगा u बाई वी का, 1 प्लस साइन पाई x बाई 180 और अपॉन में 1 माइनस साइन पाई x बाई 180। इस तरह से u बाई वी का सिस्टम। u बाई वी का सिस्टम आपको पता है कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, आपको फॉर्मूला लिख के दिया था एकदम पहले दिन के लेक्चर में। उसमें क्या होता है? नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ही पहले बाहर, और तब u का डेरिवेटिव माइनस होता है बीच में। अब ये बाहर आ जाएगा u और v अपना उसका डेरिवेटिव, ठीक है? यहाँ भी गौर कीजिए,
v कौन है? माइनस वाला। नीचे ध्यान दीजिए इसका एक्सपेंशन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इसका ब्रैकेट स्क्वायर, चूंकि ये कहाँ है? v की जगह पर, तो v का स्क्वायर, ध्यान दीजिए v का स्क्वायर, वही v बाहर, यानी माइनस वाला साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन पाई एक्स बाई 180 बाहर। डेरिवेटिव किसका नजर आएगा? प्लस वाले, 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, बीच में माइनस। अब ये प्लस वाला बाहर और अंदर वाले का डेरिवेटिव, इस तरह से कौन आएगा? प्लस वाला बाहर, 1 प्लस साइन पाई एक्स बाई 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। इस तरह से ये u बाई वी के सिस्टम से एक्सपैंड हो गया, ठीक है? u बाई वी का सिस्टम इसमें शुरू हो गया। ये नीचे वाला जैसा है चलता है, ठीक है सर? 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये माइनस वाला बाहर ही है, ठीक है? 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब जरा यहाँ देखिए, ब्रैकेट किसके लिए है? प्लस वालों को दिखाने के लिए। तो प्लस वाले में 1 का डेरिवेटिव आप सबको पता, अगर ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट इसलिए 0। साइन का डेरिवेटिव अब देखिए डायरेक्ट चलेगा, इसमें अब डायरेक्ट चलेगा, बोर्ड के हिसाब से चलना अपने को, बच्चों जैसा नहीं सीखना है। थोड़ा तो बहुत सारे सवाल आप सीख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है इसलिए 0, और साइन का जी के सामने कौन आएगा? दूसरे मर्तबा साइन, ये इसका x बन जाएगा, इसका x। तो साइन का डेरिवेटिव, या चलिए थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि ऐसा ना कि आपको समझ में ना आए, तो डेरिवेटिव ऑफ 1, चलिए एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन 180, इस तरह से, फिर माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, फिर यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, और ये तो है ही नीचे ब्रैकेट। शायद ये स्टेप यहाँ से दिखता नहीं, इसलिए मैं ऊपर ले रहा हूँ। इसको देखें, dy बाई डी एक्स 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब डेरिवेटिव 1 आपको पता है 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन, डेरिवेटिव साइन क्या होता? कॉस। इस वक्त x किसको सोचेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाले को, पाई एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेते वक्त डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स, जब इसका हम ले रहे हैं, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले आप गौर से देखिएगा, पाई एक्स अपॉन 180 लिखा, लेकिन इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? पाई और 180, इसलिए इसको फिर वापस से मिटा देंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे कि पाई अपॉन 180 बाहर, अंदर डेरिवेटिव कितने का? सिर्फ x का। फिर यहाँ पर माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस, फिर उसी तरह से जब यहाँ पहुँचेंगे तो इसको हम x जैसा सोचेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना? कॉस। कुछ मिस्टेक हो गई, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन cos पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, चूंकि ये x जैसा नहीं था। फिर यहाँ पर माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस पाई एक्स अपॉन 180, और चूंकि ये डेरिवेटिव ये जो है x जैसा नहीं है, इसलिए फिर डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, और इन सब के नीचे 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 ब्रैकेट स्क्वायर। ये जैसा है 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, ये 0, क्या मिला? कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई और 180 बाहर, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू
इंटू, अब यहाँ पर माइनस बचेगा, इंटू के अंदर ही माइनस, ये जीरो खत्म हो गया, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई चला गया बाहर और 180 बाहर, तो क्या मिलेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। ये डबल माइनस ध्यान देना है, नीचे कितना हो गया 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 ब्रैकेट स्क्वायर। देखना है थोड़ा ध्यान से, 1 का 0 हो जाता है, साइन है डेरिवेटिव के सामने साइन, तो बन जाएगा कॉस, चूंकि ये x जैसा नहीं रहता इसलिए वापस रिपीट होता है, जब वापस रिपीट करते हैं तो उसमें पाई और कांस्टेंट बाहर आया था और x का डेरिवेटिव 1। अब गौर करें आप तो देखिए ये तीनों में मौजूद, दोनों हिस्से मौजूद है, ये बात है, तो इसको हम कांस्टेंट करके बाहर ले लें तो कितना बाहर आएगा, पीछे की तरफ बाहर कॉमन निकालते हैं, कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180, और अंदर क्या बचा वो जरा देखिए आप, यहाँ से बचा 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, और ये डबल माइनस की वजह से हो गया प्लस, और बचा 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, ये बचा आपके पास ऐसा। तो मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि ये ऐसा लिखने से फायदा ये हो रहा है कि प्लस वाला साइन और माइनस वाला साइन कैंसिल, और इन सब के नीचे तो है ही चल रहा था कौन, 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से एक और एक 2 बचा, इसमें 2, और पहले लिख दें हम पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन में 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। तो ये देखिए 2 से ये टी कैंसिल हुआ तो क्या मिलेगा 90। तो इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा पाई कॉस, अब ये पाई एक्स बाई 180, वापस देखिए पाई एक्स बाई 180 क्या बन जाएगा x डिग्री, और नीचे ये बचा हुआ 90, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, इसको भी क्या लिख दिया पाई एक्स बाई 180 को 1 माइनस साइन x डिग्री और उसका ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए यहाँ चेंज कर दिया गया, वापस से चेंज हो गया, ये जो 2 था ये 90 करके नीचे चला आया, 90 नीचे चला जाएगा, 2 बाई पाई इंटू 90, 1 माइनस साइन, ये पाई एक्स बाई 180 क्या बन गया आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया वापस से। इस तरह से ये कंप्लीट होता है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये बाद में फिर आपको क्लियर समझ में आ सके।